जय हिंद दोस्तों। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा मक्खली गोसाल। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नेहरू ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। आपका अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1919 में। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आपका अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर होगा 58 ईसा पूर्व से। आपका अगला प्रश्न है, बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा हरियाणा में। जो सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो स्थल हरियाणा में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा से। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर होगा अमाजू। ऐसी कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? इसका सही उत्तर होगा प्रसेनजित। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर होगा कालाशोक ने। यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? इसका सही उत्तर होगा 13वें शिलालेख में। आपका अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? इसका सही उत्तर होगा बृहद्रथ की। आपका अगला प्रश्न है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? इसका सही उत्तर होगा बलबन ने। 40 गुलामों के दल का विनाश जो किया था वो बलबन ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है इब्राहिम लोदी। आपका अगला प्रश्न है, क्लाइव ने सैनिक सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? इसमें आपको 2 भाग दिए गए हैं। तीसरा भाग पूछा है कहाँ नियुक्त किया गया था। ये आपका इलाहाबाद में नियुक्त किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसके
किसने किसकी यादगार में बनवाया? इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? इसका सही उत्तर होगा उस्ताद मंसूर। जो प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार थे वह उस्ताद मंसूर थे। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा भास्कराचार्य। आपका अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध किस कृति है? किसकी कृति है? इसका सही उत्तर होगा माघ की। आपका अगला प्रश्न है, स्यादबाद का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा स्यादबाद का अर्थ शायद है, भी और नहीं भी। आपका अगला प्रश्न है, अकबर का शिक्षक कौन था? इसका सही उत्तर होगा मीर अब्दुल लतीफ। जो अकबर का शिक्षक था वह मीर अब्दुल लतीफ था। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? इसका सही उत्तर होगा मीर जमला ने। आपका अगला प्रश्न है, शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? जो शाहजहां ने महाकविराय की पदवी थी वह किसको दी थी? इसका सही उत्तर है पंडित जगन्नाथ को। आपका अगला प्रश्न है, अकबर के समय पहली महत्वपूर्ण इमारत थी। इसका सही उत्तर होगा हुमायूं का मकबरा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है औरंगजेब। आपका अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका सही उत्तर होगा बृहद्रथ। जो अंतिम मौर्य सम्राट था वह बृहद्रथ था। आपका अगला प्रश्न है, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? इसका सही उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। आपका अगला प्रश्न है, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? जो ललितादित्य था वह किस राज्य का शासक था? इसका सही उत्तर होगा कश्मीर का। आपका अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसकी कृति है? इसका सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम की। जो हुमायूंनामा कृति है वह गुलबदन बेगम की है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्नों को नोट बना के लिख लें। आपका अगला प्रश्न है, एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? इसका सही उत्तर होगा बलबन। आपका अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? इसका सही उत्तर होगा 5 का। आपका अगला प्रश्न है, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? इसका सही उत्तर होगा विजयनगर राज्य में विधवा पुनर्विवाह। आपका अगला प्रश्न है,
प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? इसका सही उत्तर होगा कनिष्क के दरबार में। आपका अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? इसका सही उत्तर होगा सैनिक विभाग की। जो मीर बख्शी था वह सैनिक विभाग की देखरेख करता था। आपका अगला प्रश्न है, त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली की। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दी गई है? इसका सही उत्तर होगा इंद्रदेव को। आपका अगला प्रश्न है, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? इसका सही उत्तर होगा कठोपनिषद में। आपका अगला प्रश्न है, कौटिल्य का ब्राह्मण था? इसका सही उत्तर होगा तक्षशिला का। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। आपका अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त की। आपका अगला प्रश्न है, कल्हण की राजतंगिनी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? इसका सही उत्तर होगा जय सिंह। आपका अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा लाहौर में। आपका अगला प्रश्न है, रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से सॉरी दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। आपका अगला प्रश्न है, पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? इसका सही उत्तर होगा मनुची ने। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिले हैं? प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? इसका सही उत्तर होगा रज्मनामा में। आपका अगला प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षण भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर होगा महात्मा बुद्ध ने। आपका अगला प्रश्न है, मृगदाव सारनाथ में वृद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा धम्मचक्र प्रवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका सही उत्तर होगा मीर बांकी ने। आपका अगला प्रश्न है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? इसका सही उत्तर होगा भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इसका सही उत्तर होगा जहांगीर का। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है,
मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? इसका सही उत्तर होगा 712 ईस्वी पूर्व, 712 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी ऐतिहासिक कौन था? इसका सही उत्तर होगा उत्वी। आपका अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर होगा वातापी में। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल का बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आपका अगला प्रश्न है, आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेडकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। आपका अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? इसका सही उत्तर होगा 1/6 भाग। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा में, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।